भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि परीक्षा केवल उन्हीं की होती है जो योग्य होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे दूसरों के लिए आदर्श बन सकें और अपने अनुभवों से समाज को दिशा दे सकें। आइए इस संदर्भ में कुछ प्रेरणादायक उद्धरणों के माध्यम से समझते हैं। जिसे ईश्वर चुनते हैं उसकी परीक्षा भी वही लेते हैं। परीक्षा जीवन का वो पड़ाव है जहाँ से आत्मा परमात्मा के और करीब पहुँचती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अर्जुन को एक दिन उसका श्री कृष्ण जरूर मिलता है। जिसकी नीयत साफ होती है उसकी परीक्षा भगवान खुद लेते हैं, क्योंकि उसे ऊंचाई पर पहुंचाना होता है। धैर्य रखो, जब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तब वे तुम्हें कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसीलिए होती है क्योंकि वे दूसरों को उम्मीद दे सकें कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। हर कठिनाई श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेश होती है। तुम सक्षम हो, आगे बढ़ो। जब जीवन कठिन हो जाए तो समझो कि श्री कृष्ण तुम्हें निखारने में लगे हैं। जिसे भगवान ने चुना है उसकी राहें आसान नहीं होती, लेकिन उसकी मंजिल महान होती है। कठिनाइयाँ भगवान का तरीका है यह दिखाने का कि तुम कमज़ोर नहीं बल्कि विशेष हो। श्री कृष्ण जब तक आपकी परीक्षा लेते हैं तब तक उनका साथ आपके साथ बना रहता है। परीक्षा उस आत्मा की होती है जो उजाला फैलाने की ताकत रखती है। जिसे दुनिया तोड़ नहीं पाती उसे भगवान अपने हाथों से तराशते हैं। जो दूसरों के दुख बांटता है उसका दुख भगवान खुद संभालते हैं। श्री कृष्ण की परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा उड़ाने के लिए होती है। जब श्री कृष्ण तुम्हें कठिनाई में डालते हैं तब वे तुम्हें वह शक्ति भी देते हैं जिससे तुम उससे बाहर निकल सको। सच्चे भक्त की पहचान संकट में होती है और सच्चा साथ श्री कृष्ण उस समय देते हैं। जिन्हें ईश्वर ने खास बनाया है उनकी राह भी खास होती है, संघर्षों से भरी लेकिन गौरवपूर्ण। श्री कृष्ण की योजना तुम्हारे समझ से बड़ी है, इसलिए उनकी परीक्षा पर भी भरोसा रखो। वो जो हर तूफान में खड़ा रहता है वही भगवान की कृपा का असली हकदार होता है। कभी कभी भगवान तुम्हें देर से जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब हमेशा सबसे सही होता है। जब सब साथ छोड़ दें और तुम फिर भी मुस्कुराओ तो समझो श्री कृष्ण तुम्हारे बहुत करीब हैं। अच्छे लोग भगवान की आंखों के तारे होते हैं, इसलिए उन्हें चमकने से पहले तपना पड़ता है। दूसरे लोग फल के लिए कर्म करते हैं, लेकिन अच्छे लोग कर्म को ही पूजा मानते हैं। यही उनकी परीक्षा की वजह बनती है। कठिन राहों पर चलने वाला ही दूसरों का मार्गदर्शक बनता है, और श्री कृष्ण ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेते हैं। जो भीतर से टूटता नहीं उसे भगवान बाहर से दुनिया का सहारा बनाते हैं। जब समय तुम्हें थामे नहीं तब श्री कृष्ण तुम्हारा सहारा बनते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होता है। तू जितना सहन करेगा उतना ही प्रभु तुझ में निखार लाएंगे। अच्छे लोगों को इसलिए आजमाया जाता है क्योंकि वे हर परीक्षा से निकलकर भगवान की इच्छा को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण जब तुम्हें रोने देते हैं तब वे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखने में व्यस्त होते हैं। अच्छे लोग जब गिरते हैं तो वे दूसरों को उठाने का रास्ता भी सिखा जाते हैं। श्री कृष्ण की परीक्षा में हार नहीं होती, वहाँ तो या तो अनुभव मिलता है या वरदान। जिसे कोई न समझे उसे भगवान समझते हैं और उसकी परीक्षा लेकर उसे उसका असली मूल्य दिखाते हैं। जब मन दुखी हो और रास्ता न दिखे तब श्री कृष्ण की चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा होती है। जो अंधेरे में भी दीप जलाए उसे ही भगवान रोशनी का असली हकदार मानते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे सिर्फ अच्छे नहीं अद्भुत बन सकें। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएं तब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। जिसे भगवान पर भरोसा है वो कभी थकता नहीं,
क्योंकि हर परीक्षा में उसे ईश्वर की ऊर्जा मिलती है। परीक्षा जीवन की आग है जिसमें तप कर ही आत्मा सोने सी दमकती है। अच्छे लोगों के जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन निराशा कभी नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ होते हैं। श्री कृष्ण की कृपा पहले परीक्षा बनकर आती है, फिर वरदान बनकर लौटती है। ईश्वर उन पर भरोसा करते हैं जिनकी आत्मा सच्ची होती है, और यही कारण है कि वो उनकी परीक्षा लेते हैं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे संकट में भी श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ते। तू अकेला क्यों महसूस करता है जब श्री कृष्ण ने तुझे अपनी परीक्षा के लिए चुना है? जिसे श्री कृष्ण निखारना चाहते हैं उसे पहले वे तोड़ते नहीं, परखते हैं। सच और सहनशीलता की राह आसान नहीं होती, इसीलिए ही श्री कृष्ण वहाँ सबसे ज़्यादा साथ देते हैं। भगवान की परीक्षा से जो नहीं डरते, उन्हें ही वे अपने सबसे बड़े कार्यों के लिए चुनते हैं। हर परीक्षा तुम्हारे अंदर छिपी दिव्यता को बाहर लाने का प्रयास है। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे तो याद रखना, भगवान तुम्हारी आत्मा को देख रहे हैं। जो इंसान हर हाल में शांत रहता है वही श्री कृष्ण की सबसे कठिन परीक्षा में भी पास हो जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बन सकें। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म देखते हैं, और अच्छे लोग वही होते हैं जो कर्म से पीछे नहीं हटते। जो आत्मा जितना गहरा होता है उसकी परीक्षा उतनी ही गंभीर होती है। परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं खड़े होते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। अब आइए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था विवेक। विवेक एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना थी। स्कूल में वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। टीचर उसे कहते, भगवान सब देख रहे हैं, मेहनत करते रहो। एक दिन उसके पिता की नौकरी चली गई, घर चलाना मुश्किल हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई की। हर रोज भगवान से कहता, हे कृष्ण, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? सालों बाद विवेक देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बना। जब उससे पूछा गया, तुम इतने मुश्किल वक्त में क्यों नहीं टूटे? उसने मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान मेरी परीक्षा इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो मुझे दुनिया के लिए एक उदाहरण बनाना चाहते थे। और यही है श्री कृष्ण की नीति। जो अच्छा होता है वो दूसरों के लिए आशा की किरण बनता है, और उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। तो अगली बार जब जीवन कठिन हो, जब लगे कि भगवान आपको ही क्यों चुन रहे हैं, तो याद रखना, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उन्हें और महान बनाना चाहते हैं। अर्जुन को युद्ध मिला, लेकिन साथ में श्री कृष्ण भी मिले। आपको भी संघर्ष मिलेगा, लेकिन भगवान का साथ भी मिलेगा अगर आप डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म पर अडिग रहता है उसे मैं कभी हारने नहीं देता। तो उठो, जागो और संघर्ष करो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ है श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं श्री कृष्ण पर विश्वास रखता हूँ। जय श्री कृष्ण।